विधानसभा चुनाव भले ही अभी ऐलान न हुआ, लेकिन समस्त पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद उत्तर प्रदेश का किला जीतने के लिए कर रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज काशी क्षेत्र का बूथ सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस बूथ सम्मेलन में 30,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। आइए कार्यकर्ताओं से जानते हैं उनका क्या है जोश। क्या लगता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, उस बात को मैं आपको बताऊं कि कितनों को दिल के होके भी यही जाता गले न पाई। 22 में की जेपी फिर से यूपी में सरकार बनाई। पूरा हिंदुस्तान में योगी जी के नाम फैला, ये पूरा विश्व में मोदी जी के इतना नाम फैला। ये जो बीच में कार्यकर्ता खड़े हैं, सभी से आग्रह अपना स्थान ग्रहण कर लें। बीच में कार्यकर्ता खड़े हैं। योगी जी की संगीत क्यों बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने आज जौनपुर के टीडी कॉलेज मैदान पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महासचिव सुनील बंसल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 30,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया। रक्षा मंत्री ने कहा, यूपी में न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए, दोनों हाथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के कर्मठ एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही क्रियाशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने की मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों का निर्माण कार्य जो किया है उसकी सर्वत्र चर्चा होती है। ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, सह प्रभारी श्री सुश्री करुजी पांडे, संगठन महामंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है, जैसे सुनील जी बंसल, क्षेत्रीय प्रभारी श्री सुब्रत पाठक, क्षेत्र अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक एवं सांसद एवं पूरे काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री राजेंद्र प्रताप जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ जी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री सुरेश जी काशी, श्री रमाशंकर जी पटेल, श्री संजीव गौड़, श्रीमती संगीता बलवंत और सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री विनोद शंकर, श्री राकेश रमेश बिंदल, श्री लक्ष्मण आचार्य, श्री संगमलाल जी गुप्ता, श्रीमती केशरी देवी पटेल
और एक नाम मैं बोल दिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और इस समय भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे। इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आज के 2 दिन पहले सीतापुर में अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को मैंने संबोधित किया था। बूथ के कार्यकर्ताओं से मौजूद और अद्भुत दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। आज भी जो मैं अपनी आंखों के सामने यह अद्भुत दृश्य कार्यकर्ताओं का देख रहा हूं, मेरा भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3/4 बहुमत से सरकार बनाने से हमको दुनिया की कोई भी ताकत की जरूरत नहीं है। आज का जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश काशी क्षेत्र का जो यह सम्मेलन हो रहा है, आप सभी जानते हैं काशी क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यह बाबा विश्वनाथ की धरती है। यह मां विंध्यवासिनी की ओज स्थली है। यहां शीतला माता का भी वास होता है और मां अन्नपूर्णा का तो सीधा आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। और सबसे आनंद की बात यह है कि माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो लगभग 120 वर्ष पहले चुराकर दुनिया के दूसरे देश में पहुंचाई गई थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पुनः उसको भारत में लाने का काम किया है और बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में वह स्थापित हो चुकी है। मैं यह मानता हूं कि माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो स्थापित हुई है, भारत के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा की जिसके ऊपर कृपा होती है, बहनों भाइयों, जिस क्षेत्र पर कृपा होती है उस क्षेत्र में कोई भूख से नहीं मरने पाता है। यह माता अन्नपूर्णा की कृपा का परिणाम होता है। और मैं समझता हूं इसी का यह परिणाम था कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया, चाहे जो कुछ भी हो, हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हम हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा करेंगे एक व्यक्ति भी भूख के कारण दम न तोड़ने पाए। इसीलिए उन्होंने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की है, जिसकी योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की है। और यह गरीब कल्याण योजना आगे तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी होली तक लगातार महीने में 2 बार हर व्यक्ति को 5-5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, तेल इत्यादि सब सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। मैं मानता हूं कि यह मां अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का यह संकल्प लिया है। और बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं, भारत ही नहीं दुनिया में इस प्रकार की अन्य योजना लागू करने वाला कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश भारत है और कोई दूसरा देश नहीं है। और आज जब मैं यहां 27 नवंबर को खड़े होकर आप कभी भूत के कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं तो मुझे याद आता है कि 26 नवंबर जो कल का दिन था, इसी 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों का हमला हुआ था। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर जो उन्होंने मुंबई में कायराना हमला किया था, उसके परिणाम स्वरूप 160 से अधिक लोगों की जानें गई थी। उसके बाद उस समय की कांग्रेस की सरकार को आतंकवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। केवल इस बात को मैं कह रहा हूं, मैं तो नहीं है, बल्कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक में उन्होंने यह सच्चाई को स्वीकार किया है। 26 नवंबर 2008 का जो आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई उस समय की सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने वह प्रभावी कार्रवाई नहीं की। बहनों भाइयों, लेकिन आज स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई से हिंदुस्तान में की जा रही है। बहनों भाइयों, और आपको याद दिलाना चाहता हूं, उरी और पुलवामा की घटना के बाद जो कुछ भी हमारी सरकार ने किया है, उसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं होती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में होती है।
हमें उड़ी और पुलवामा की घटना के बाद यह सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो केवल इस पार ही नहीं, यदि जरूरत हुई तो हम उस पार भी जाकर उनका सहारा कर सकते हैं। यह भारत के अंदर सूरत है, यह हम लेकर के दिखा बहन बहनों भाइयों, आज जब मैं यह दृश्य यहां पर कार्यकर्ताओं का देख रहा तो सचमुच मेरा यह विश्वास पक्का हो गया है। ऐसा ही हुजूम जहां भी मैं जाता हूं हमको कार्यकर्ताओं का यह देखने को मिलता है। और मैं तो यह मानता हूं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता सचमुच वैसे ही एक सिपाही है जैसे कि सेना में एक सैनिक की जो अहमियत होती है, हमारी पार्टी में हमारे बूथ के कार्यकर्ता की अहमियत होती है। आज हमारे देश की सेना जितनी मजबूत हुई है, बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कि हमारे अब वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। यह आप लोगों के ही दमखम का तकाजा है, आप लोगों के ही दमखम पर। बहनों भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा के बारे में यह मान्यता है, भाजपा हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे। आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं का से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में ही किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया। हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का 2014 में अध्यक्ष था, उस समय जब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते थे कि राजनाथ जी, हम लोगों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि संकल्प पत्र में उन्हीं मुद्दों की चर्चा की जानी चाहिए जिन मुद्दों को हम सरकार बनने के बाद पूरा कर सकें। वही वादे किए जाने चाहिए जिन वादों को हम सरकार बनने के बाद निभा सकें। और पुनः 2019 में भी वह घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर आई थी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर यह कहते थे कि राजनाथ जी, जैसे हमने 2014 में किए गए अपने हर वादे को पूरा किया है, इसलिए 2019 में भी यह सावधानी बरतिएगा घोषणा पत्र तैयार करते समय कि हम वही वादे करें जिन वादों को हम पूरा कर सकते हैं। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों की बहुत ही हौसला अफजाई की। अरे भाई रुक जाओ, आप लोगों ने हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई की है। मेरे बूथ के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, हम लोगों की ताकत बढ़ाई, हम लोगों की इच्छा शक्ति को और अधिक आपने मजबूत किया है जनता की सेवा करके। लेकिन ऐसे ही मैं बोलकर चला जाऊंगा, शायद मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज जो दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं अपने सारे बूथ के कार्यकर्ता। बहनों भाइयों, आपका ही श्रेय है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। आपको ही श्रेय जाने वाला है 3/4 जनिक बहुमत से यहां पर सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश में। आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का देश का रक्षा मंत्री एक बार आप सभी के सामने शीश झुकाकर आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है, आप सभी का स्वागत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की। जौनपुर के टीडी कॉलेज मैदान परिसर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया है। आइए कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि उनको कैसा लगा उनका संबोधन। सर, पहले अपना परिचय दें। सुरेंद्र प्रताप से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस विधानसभा से हम विधायक रहे पूर्व में। सर ये बताइए, आज जो आपने कार्यक्रम देखा है उसमें रक्षा मंत्री जी ने जो संबोधित किया, उससे आप लोगों को कार्यकर्ताओं में क्या जोश आया है? उनका उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए बहुत प्रेरणादायी था, उत्साहवर्धक था। आगे के लिए आने वाले चुनाव में जी जान से कमर कसकर जुटने का संदेश था। उन्होंने पूरे देश की, केंद्रीय सरकार की और योगी जी की सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को भी बूथ अध्यक्षों को बताया। इसको हम जनता के बीच ले जाकर अपने बूथों पर सामान्य मतदाताओं को बता सके और उनको भाजपा के लिए वोट देने के लिए प्रेरित कर सके। क्या लगता है आपको इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों से चुनाव जीतेगी? चुनाव जीतेगी, सुनिश्चित जीतेगी। जैसे सूरज पूरब में उगता है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी और लगभग पिछला जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को दोहराएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, और आज आप इस बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। उसके लिए धर्म की राजनीति कोई मायने नहीं रखता। हाँ, हम अपने सांस्कृतिक जो नायक हैं, हमारे जो तीर्थ स्थल है, जो देश की पहचान है, वास्तविक पहचान है, उनके गौरव के लिए, उनका जो मान सम्मान पहले था उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उल्टे अखिलेश यादव सब तरह से निराश होकर अब उन्होंने जिन्ना कार्ड खेल दिया है। जिस जिन्ना ने भारत का विभाजन करवाया, डायरेक्ट एक्शन में 15 लाख लोगों हिंदुओं की हत्या इस देश में करवाई, उस जिन्ना को अपना आदर्श मान के कह रहे हैं कि जिन्ना तो सरदार पटेल के बराबर था। यूपी का चुनाव जिन्ना पर होगा या विकास पर? ये तो अखिलेश जी से पूछिए जिन्होंने जिन्ना का नाम उछाला है। सरकार का क्या राय है? सरकार जिन्ना को देश का विभाजन कराने वाला षड्यंत्रकारी और हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला व्यक्ति मानती है। वो पाकिस्तान का नायक हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान का खलनायक है जिन्ना। आज जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं बूथ सम्मेलन अध्यक्षों में लोगों की राय क्या रही। पहले अपना परिचय दें। मैं सत्यम सिंह, भारतीय जनता पार्टी मंडल बदलापुर 364 विधानसभा 364 बदलापुर का महामंत्री हूँ। आज यहाँ बूथ सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे 30,000 से ऊपर बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था पूरे जो है काशी क्षेत्र में, और इसमें तमाम जिले से बूथ अध्यक्ष आए थे और ये बूथ जिताने के लिए यहाँ संकल्प लेकर के गए हैं। राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने कहा है कि यूपी में बीजेपी 300+ जीतेगी। आप लोगों को क्या लगता है बीजेपी कितना सीट लाएगी यूपी चुनाव? 300+ तो हमारा जो है लक्ष्य है ही जो है, और हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष का जमानत जब हो जाए, विपक्ष एक भी सीट न चाहे। हमारे कार्यकर्ता इस ढंग से लगे हुए हैं कि विपक्ष माननीय जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी का एक नारा है 22 में 22 किल, तो सिर्फ वो उनको हम 22 में 22 ही साइकिल पे बुक कर देंगे जो उनके परिवार की सीट है, उससे ज्यादा सीट वो नहीं पाएंगे। जय श्री राम। मुद्दे क्या होंगे, विकास या जिन्ना? नहीं, जिन्ना उन्ना क्या है, मुद्दा जिन्ना नहीं, विकास हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, इसलिए हमारा मुद्दा विकास होगा, जिन्ना नहीं होगा। जिन्ना का हमारा नारा यह है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस विचार का हो, सब जो हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है उसका विकास करना चाहते हैं, पूरे भारत का विकास करना चाहते हैं।